माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML5 के फीचर्स को जानेंगे कि HTML5 में कौन कौन से फीचर ऐड किए गए हैं, कौन कौन से फीचर हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। HTML5 जो है HTML का लेटेस्ट वर्जन है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि HTML5 में कौन कौन से फीचर मौजूद हैं, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि HTML5 में क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज वेरी सिंपल। देखिए, HTML5 को दर्शाने के लिए हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमको एंगल ब्रैकेट में डॉक टाइप HTML लिखेंगे, तब जाकर HTML5 का इंप्रेशन यानी HTML5 अप्लाई हो पाएगा। यदि हम लोग डॉक टाइप HTML नहीं टाइप करेंगे तो HTML5 के फीचर का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, यानी HTML5 की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो HTML और HTML5 में केवल बेसिक डिफरेंस यही है कि हम यहाँ पर डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि यह HTML5 का कॉन्फ़िगर है, HTML5 की सेटिंग है। अगला है द करेक्टर इनकोडिंग मेटक चैरसेट UTF-8। यहाँ पर करेक्टर की जो सेटिंग की गई है UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में हम इसको सेट कर दिए हैं। इसका ये फीचर है। अगला क्या है न्यू फंक्शन फॉर एम्बेडिंग ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड कैनवस। यहाँ पर कुछ नए टैग यूज किए गए हैं, कुछ नए फीचर इसमें आए हुए हैं, नए फंक्शन इसमें हैं, इम्बेड किए गए हैं। जैसे साउंड के लिए ऑडियो और इसका टैग होगा ऑडियो टैग, वीडियो के लिए वीडियो टैग, ग्राफिक्स के लिए SVG और कैनवस। ये जो है नए इसमें टैग जुड़ गए हैं, जिससे हम ग्राफिकल चीजों को भी यूज कर सकते हैं। यानी हम लोग कैनवस का भी यूज कर सकते हैं। कैनवस का हम लोग प्रयोग ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन में कर सकते हैं। कैनवस एक फ्री ऑनलाइन डिजाइन टूल होता है जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो HTML5 में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और कैनवस, ये जो टैग जुड़े हुए हैं, इससे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए और उसमें ग्राफिक्स का यूज करने के लिए ज्यादा लाभ मिलता है। अगला है क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज। क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज का मतलब होता है यदि हम लोग ऑफलाइन भी है तो कुछ न कुछ डेटा स्टोर करके वह रख लेगा, ताकि हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। क्लाइंट साइड सर्वर के अलावा जब हमारे साइड जो यूजर साइड है उसको क्लाइंट साइड कहते हैं। क्लाइंट साइड में डेटा स्टोर जब होता है तब उसको क्लाइंट साइड डेटा स्टोर की कैपेसिटी होती है, तब वहां पर डेटा स्टोर हो सकता है, जो HTML5 में हम लोगों को मिलता है। क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज की क्षमता क्लाइंट साइड में पाई जाती है। अगला है इट क्रिएट इंटरेक्टिव वेब डॉक्यूमेंट। यह जो आकर्षक वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग ऑडियो, वीडियो, कैनवास, एनिमेशन और बहुत सारी चीजों को हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट क्या हो जाती है, एक बहुत ही आकर्षक वेबसाइट बन जाती है। कोई भी वेबसाइट वेब पेज के द्वारा ही बनता है। वेब पेज का निर्माण HTML के द्वारा किया जाता है। HTML5 में और बहुत सारे फीचर्स बढ़ गए हैं, जिससे हम लोग आसानी से वेबसाइट को यूज कर सकते हैं और इंटरेक्टिव, जो आकर्षक दिखे, आंखों को अच्छा लगे, ऐसी वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है न्यू स्ट्रक्चर एलिमेंट। कुछ इसमें नए स्ट्रक्चर एलिमेंट हम लोग पा सकते हैं। इसमें पहले वाले वर्जन में न्यू स्ट्रक्चर मतलब कि इस तरह के स्ट्रक्चर एलिमेंट नहीं थे, जैसे आर्टिकल, इसके बाद हीडर, फुटर, नेम, सेक्शन और फिगर। ये जो है, जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए
इसमें जो है एलिमेंट जोड़े गए हैं, ये टैग नहीं है, ये एलिमेंट है। आर्टिकल, हेडर, फुटर, नैब, सेक्शन और फिगर, ये जो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एलिमेंट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यदि टैगिंग के रूप में पाया जाता है तब हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यह स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में यहाँ पर बनता है, प्राप्त हो जाता है। अगला क्या है, इट्स हेल्प टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए क्लाइंट, या क्लाइंट को जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइंट के जियोग्राफिकल लोकेशन को प्राप्त करने के लिए यह सुविधा देता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी जीपीएस जो आप लोग जानते हैं, जीपीएस का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं क्लाइंट का। इट प्रोवाइड वेब एप्लीकेशन मेथड टू स्टोर डेटा ऑन द वेब ब्राउजर, यह जो है ऐसे वेब एप्लीकेशन मेथड को देता है जिसके द्वारा वेबसाइट का डेटा वेब ब्राउजर पर स्टोर हो जाए, यानी वेब ब्राउजर पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर वह होता है जिस पर हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसको वेब ब्राउजर कहते हैं। यह प्रोवाइड क्या करता है, ऐसे एप्लीकेशन मेथड प्रोवाइड करता है जिससे वेब ब्राउजर पर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इट यूज एसक्यूएल डेटाबेस टू स्टोर डेटा, या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग करके वेबसाइट के डेटा को लोड कर सकता है, डेटाबेस का निर्माण कर सकता है, डेटाबेस को स्टोर कर सकता है। इट हेल्प्स टू ड्रॉ वेरियस शेप, या HTML5 वेरियस शेप बनाने के लिए छूट देता है या सुविधा देता है, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल। पहले हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन HTML5 में ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल का यूज हम लोग कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये HTML5 में कुछ फीचर बड़े हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट को आसानी से अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उसमें कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या इसमें है, इसमें हम लोग सबसे पहले HTML5 अगर दर्शाना होगा तो यहाँ पर डॉक टाइप HTML यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे ताकि पता चलेगा कि हाँ HTML5 है। ठीक है, एकदम सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है, इसका UTF-8 है, या इसके कैरेक्टर जो हमारा कॉन्फ़िगर होता है, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगर है, वो इसको एक्यूरेट मिल जाता है कैरेक्टर। इसके बाद न्यू फंक्शन, इसमें ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स कैनवस का इसमें न्यू फंक्शन पाए जाते हैं। नए इसमें टैग बने हुए हैं, नए टैग इसमें प्राप्त होते हैं। HTML5 में कुछ नए टैग बनते हैं और जिन टैग का यूज नहीं हो पाता है उसको यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी चीज मैं बता दूं कि कुछ ऐसे टैग हैं जिसको यहाँ पर काम नहीं है, वो HTML5 में नहीं चलेगा। अगर डॉक टाइप ऑफ HTML आपने कर दिया है तो वह HTML5 में उसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं चल पाएगा। इसके लिए अगला क्या है, इसमें क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज, मैंने बताया कि क्लाइंट साइड डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके बाद क्रिएट इंटरेक्टिव वेब डॉक्यूमेंट, आकर्षक वेबसाइट बना सकते हैं। इन स्ट्रक्चर एलिमेंट, नया स्ट्रक्चर एलिमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, आर्टिकल, हेडर और फुटर का और सेक्शन, नैब और ये सब चीजें, फिगर, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। या यूजर के ग्राफिक लोकेशन को पहचान करने में हेल्प कर सकता है। इट प्रोवाइड एप्लीकेशन मेथड टू स्टोर डेटा ऑन वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर को डेटा को स्टोर, वेब ब्राउजर पर डेटा को स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन मेथड प्रोवाइड करता है। और डेटा को स्टोर करने के लिए एक लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा कुछ शेप जो पहले नहीं बन पाते थे, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सब हम लोग HTML5 में यूज करने लगे हैं और कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन बनाए गए हैं, इसमें बहुत सारी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को HTML5 के फीचर के बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।